देश के सारे मंदिरों में एक ही जाति विशेष के लोगों का आरक्षण है, एक लालू और दूसरा मिश्रा। एक को लालू को होती जेल और मिश्रा को मिलती बेल। इसे आरक्षण कहते हैं कि टीम में कोई क्रिकेट में सेलेक्ट ना हो सके और वो व्यक्ति भारत की बीसीसीआई का सचिव बन जाए, उसे आरक्षण कहते हैं। साथियों, सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध करोड़ों करोड़ों दलितों के बसिया नव भारत के निर्माण करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, मिशन जय भीम के राष्ट्रीय संरक्षक और हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय राज्यपाल गौतम जी, आज सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों को, सबको मेरा विनम्र नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बड़ी विडम्बना है, मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दें। और आज लड़ाई जो है शासन सत्ता के साथ साथ संस्कृति की भी लड़ाई है, क्योंकि संस्कृति उसी की बस्ती है जिसकी शासन सत्ता होती है। जब सम्राट अशोक इस देश के शासक बने तो बुद्धिज्म बचा, और यदि आपको भी अपनी संस्कृति बचानी है, उसको बरकरार रखना है, तो शासन सत्ता लेनी पड़ेगी। लेकिन वो लोग आपको बहुत सारे उल्टे सीधे कामों में आप लोगों को घेर रखा है। अभी तो हम आरक्षण से ही आगे नहीं निकल पा रहे। हम आरक्षण को इतना बड़ा समझ बैठे कि आरक्षण बहुत बड़ी चीज है। मैं आरक्षण के बारे में दो बात बताना चाहता हूं आपको कि आरक्षण में यदि आपको चावल मिल गए, गेहूं मिल गया, नमक मिल गया, या नौकरी के नाम पे कोई चपरासी लग गया, कोई मास्टर लग गया या पटवारी लग गया, तो ये इसी को ही आरक्षण समझ रहे हैं कि आरक्षण पूरा हो गया। पर मीडिया के साथियों से निवेदन है कि डिस्टर्ब ना करें, सहयोग करें। और आरक्षण क्या है मैं वो भी बता देना चाहता हूं आपको। आरक्षण वो है कि किसी गली मोहल्ले की टीम में कोई क्रिकेट में सेलेक्ट ना हो सके और वो व्यक्ति भारत की बीसीसीआई का सचिव बन जाए, उसे आरक्षण कहते हैं। किसी भी परीक्षा में बिना पास किए सीधे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए, इसे आरक्षण कहते हैं। जब पहली बार कोई सांसद बने या विधायक बने और पहली बार में ही उसको बहुत अच्छा मंत्रालय मिल जाए, तो उसे कहते हैं रिजर्वेशन, आरक्षण। और बिना आईएएस की परीक्षा पास किए सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, उसे कहते हैं आरक्षण। ये पटवारी और मास्टर बनना ये आरक्षण नहीं है। जिन्होंने कभी तीर कमान न चलाए हो, तीर कमान की परिभाषा ना जानते हो, उन्हें राफेल का ठेका मिल जाए, इसको कहते हैं आरक्षण। बिहार देखिए, एक ही केस में, एक ही धारा में दो आदमी के खिलाफ एफआईआर होती है, एक लालू और दूसरा मिश्रा। एक को लालू को होती जेल और मिश्रा को मिलती बेल। इसे आरक्षण कहते हैं, इसको आरक्षण कहते हैं। हजारों करोड़ों रुपए की कर्ज माफी कर दी, ले लेके भाग गए, उनकी कर्ज माफी कर दी। और जिन पे 10-20 हजार है, जिन्होंने घर बनवाने में लिया या भैंस खरीदने में लिया या बकरी खरीदने में 2-4 हजार रुपए बैंक से लिए, उनके मकान कुर्की कर दी और उनको बरी कर दिया। इसे कहते हैं आरक्षण। मेरी बात समझ में आ रही ना? और जब राष्ट्रपति के अंगरक्षक एक ही जाति विशेष के बनते हो, जहां दूसरों को वहां पे पार्टिसिपेट करने का मौका भी ना मिलता हो, उसे कहते हैं आरक्षण। बताया आपको, एक ही जाति विशेष के लोग हैं,
जो उनके संरक्षण में राष्ट्रपति के आजादी से लेकर आज तक दूसरी किसी जाति का व्यक्ति उसमें नहीं रखा गया। इसके साथ साथ देश के सारे मंदिरों में एक ही जाति विशेष के लोगों का आरक्षण है, कोई दूसरा वहां पे पुजारी नहीं बन सकता, इसे कहते हैं आरक्षण। और जो आरक्षण ले रहे हैं वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो आरक्षण को कोस रहे हैं। सेना अध्यक्ष की पूरी टोली उठा लो शुरू से लेके आखिर तक, आज तक सेना अध्यक्षों की टोली शुरू से लेके आज तक उठा लो, आज तक कोई भी एक ही बिरादरी के बन रहे हैं, सब स्वर्णों में से, दूसरों को मौका नहीं लगन दे रहे, इसे कह रहे हैं आरक्षण। और देखिए पिछड़े वर्ग का, दलित का या मुस्लिम में से यदि कोई अपराधी है, यदि पिछड़ों में से, एससी में से और माइनॉरिटी में से यदि कोई बदमाश हो गया है तो उसे कहते हैं अपराधी। पिछड़ों में से, एससी में से, मुस्लिम में से यदि कोई बदमाश हो गया बच्चा तो उसे कहते हैं अपराधी, और सवर्णों में से कोई बदमाश हो जाए तो उसे कहते हैं बाहुबली। आरक्षण देखिए किस तरह से आरक्षण है। और राम मंदिर का ट्रस्ट बना, उसमें एक बिरादरी के अलावा दूसरे बिरादरी के किसी व्यक्ति को ट्रस्ट में नहीं रखा, इसको कहते हैं आरक्षण। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं इसके बाद, कि जिसे भारत में आरक्षण नजर आता है वो आरक्षण नहीं, वो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है। बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया था इन बिरादरियों को आगे आने के लिए, वो प्रतिनिधित्व है। और जो ये सब जो प्रतिनिधित्व है ये पूरे यूरोप में है, ये भारत में नहीं है, ये यूरोप में है, ये तमाम आपके अफ्रीका में भी है, ये आपका अमेरिका में भी है, जापान में भी है, ये सब जगह है। और संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का प्राण होता है, प्राण। उसे भारतीय संविधान ने अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया है। इसलिए जातिगत जो इस बार जाति के आधार पर जो जनगणना होगी उसमें आप निश्चित तौर से अपने आप को बुद्धिस्ट लिखाएं, हिंदू ना लिखाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।